राजस्थान फोन टैपिंग के मामले में अशोक गहलोत की सरकार बुरी तरह से घिरती जा रही है। अमित शाह ने राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी राजीव स्वरूप से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है, लेकिन दिलचस्प ये है कि राजीव स्वरूप को इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है कि किसी की फोन टैपिंग भी की गई है। मतलब सारा गड़बड़ झाला अशोक गहलोत और एसओपी का किया धरा है, क्योंकि राज्य सरकार फोन टैपिंग करवाकर और उसकी जानकारी मुख्य सचिव को न हो तो साफ हो जाता है कि दाल में कुछ काला है। इस बात की खबर लगते ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर डाली। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि क्या राजस्थान में सरकार ने फोन टैपिंग करवाई, और अगर फोन टैपिंग हुई तो क्या उसके लिए सरकार ने नियम का पालन किया। उन्होंने कहा कि क्या राजस्थान में राज्य सरकार ने अप्रत्यक्ष आपातकाल लगा दिया है। पात्रा ने कहा कि 2018 में जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, तभी से कांग्रेस के भीतर शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने खुद माना कि उनके और उप मुख्यमंत्री के बीच में वार्तालाप नहीं हो रहा था। ऐसे में अशोक गहलोत और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एसओजी की जांच जारी है। वॉइस टेस्ट के लिए कोर्ट में एसओजी प्रार्थना पत्र लगाएगी। कॉल रिकॉर्डिंग में जिस भी व्यक्ति का जिक्र होगा, एसओजी नोटिस देकर उससे पूछताछ करेगी। आरोपी अशोक सिंह ने वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। एसओजी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर वॉइस सैंपल की इजाजत मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस में सिर फुटअव्वल शुरू हो गई। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस की बुलाई गई मीटिंग में एक नेता ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। आरोप यह है कि कांग्रेस राज्य की 54% ओबीसी आबादी को नजरअंदाज कर रही है। बैठक में विवाद इतना बढ़ गया कि पिछड़े वर्ग से आने वाले एक नेता ने पार्टी के सभी पदों से अपना इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। बताया जा रहा है कि जब वे पार्टी में सोशल इंजीनियरिंग की अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें रोका गया और इसी बैठक में बिहार युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन पटेल ने पूछा कि पार्टी राज्य की 52% आबादी को छोड़कर सत्ता में आने की उम्मीद कैसे कर सकती है। इस मुद्दे को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा ने भी उठाया। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस मामले को टिकट पाने का हथकंडा करार दिया, लेकिन जबकि कुछ नेताओं का मानना है कि ये पार्टी के लिए बुरा विकल्प पैदा कर सकता है। कैलाश पटेल, जिन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया, ने कहा कि कांग्रेस सामाजिक न्याय और सोशल इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन 2015 में सत्ता में आया तो कांग्रेस को 4 मंत्री पद दिए गए। पार्टी ने इनमें से 2 मंत्री उच्च जातियों और एक मुस्लिम और दलित को दिए। इसके बाद पीसीसी में फेरबदल हुआ। राज्य इकाई के अध्यक्ष भी उच्च जाति से आते हैं। उन्होंने कहा कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष में से 2 उच्च जातियों से हैं, 1 दलित है, 1 मुस्लिम है। अभियान समिति के प्रमुख भी ऊंची जाति से आते हैं। अगर कांग्रेस की रणनीति सवर्णों को लुभाने की है, जो बीजेपी में चले गए हैं, मैं समझ सकता हूं कि ये रणनीति हो सकती है। तो हम आरजेडी के साथ अपना गठबंधन कैसे जारी रख सकते हैं, क्योंकि उच्च जातियां आरजेडी से घृणा करती हैं। संजय झा ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया और कहा कि कांग्रेस ने अगर अपना रास्ता नहीं बदला तो तबाह हो जाएगी। एक अखबार में प्रकाशित अपने लेख में संजय झा ने कहा कि कांग्रेस में विपरीत विचारों के लिए असहिष्णुता है। कांग्रेस बीजेपी पर अवैध लोकतंत्र का लांछन लगाती है, मगर अपने भीतर की राजशाही संस्कृति को बढ़ावा देती है। झा ने कहा कि कांग्रेस का पाखंड साफ सामने आ रहा है। उन्होंने 5 फैक्टर्स गिनवाए जो कांग्रेस की बर्बादी की तरफ इशारा करते हैं। संजय झा कहते हैं, कांग्रेस का परंपरागत रूप से औसत वोट शेयर 45 रहा है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के फौरन बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 48.1% वोट मिले थे। उसके बाद से लगातार कांग्रेस का वोट शेयर गिरता ही गया। 1998 तक कांग्रेस का वोट शेयर 25.8 पर आ चुका था, यानी उसके करीब आधे समर्थक छिटक चुके थे। फिर 2009 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर सुधरकर 28.5 हो गया, लेकिन फिर 2014 में पार्टी धड़ाम से गिरी। उसे सिर्फ 19.52% वोट ही मिले। झा के मुताबिक कांग्रेस बड़े राज्यों से लगभग गायब हो चुकी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और ओडिशा जैसे राज्य गिनाए जहां कांग्रेस की दशकों से सरकार नहीं बनी। इन राज्यों में लोकसभा की 247 सीटें हैं। झा ने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, जहां कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता पाई, मगर बीजेपी के हाथों गंवा दी।
संजय झा ने कहा कि कांग्रेस के वोटर बेस के आंकड़े नॉकआउट पंच जैसे हैं। 2004 में 10.3 करोड़ वोटर्स का साथ पाने वाली कांग्रेस 2019 में 11.9 करोड़ वोटर्स को ही लुभा सकी, यानी उसके वोटर बेस में सिर्फ 15% का ही इजाफा हुआ। इसके मुकाबले बीजेपी ने इसी समयकाल में अपना वोटर बेस 166% बढ़ा लिया। संजय झा इसे कांग्रेस के युवा वोट खोने के कारण मानते हैं। पार्टी से निकाले जाने के बाद संजय झा लिखते हैं कि 2019 की करारी हार के बाद कांग्रेस सिमट कर रह गई। पार्टी ने बीजेपी को कर्नाटक हथियाने दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के मुंह से मलाई छीन ले गई और साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी। राजस्थान कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पीएचडी थीसिस का टाइटल होना चाहिए 10 आसान स्टेप्स में खुद की बर्बादी कैसे सुनिश्चित करें। संजय झा के मुताबिक पिछले 20 साल में कांग्रेस में केवल 2 अध्यक्ष रहे। उन्होंने ध्यान दिलाया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव 1997 के बाद से नहीं हुए हैं। मई 2019 के बाद से कांग्रेस के पास परमानेंट अध्यक्ष तक नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर जबरदस्त गुटबाजी चलती है। बावजूद इसके पार्टी 2024 में बीजेपी को टक्कर दे सकती है अगर वक्त न गंवाएं। झा के मुताबिक कांग्रेस को एक गैर गांधी अध्यक्ष बनाना चाहिए और पारदर्शी तरीके से संगठन के चुनाव कराने चाहिए। संजय झा ने यह भी लिख डाला कि उनका लेख पढ़कर पार्टी शायद उन्हें प्राथमिक सदस्यता से भी निकाल दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।